सड़क पे बैठेंगे। अभी तो इलेक्शन है तो ये सुन रहे हैं, 12 महीने से इनने सुना भी नहीं था। ना आम आदमी पार्टी आई, ना बीजेपी आई, किसी ने हमारी सुध तक नहीं लेनी चाहिए। और हमें लगता है कि हमारा काम अब होने वाला है। गृह मंत्री से लेकर दुनिया के दूतावास हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, और वहाँ पर 11,000 लोग बेरोजगार हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में क्या हाल होगा। ये दिल्ली शहर के अंदर रोजगार मांगना गुनाह है, तो उस गुनाह की सजा हमें सजाए मौत दे दी जाए, फांसी दे दी जाए। अगर नहीं हो तो यहाँ बैठे चंदगीराम अखाड़े पे, आपके द्वार पे बैठे हम। एलजी साहब अपना द्वार खोलिए, देखो आपके द्वार पे हमारे बहन भाई भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। आ जाइए एलजी साहब, हमारे यहाँ द्वार पे आए, अपना द्वार तो खोल के देखिए, कितने बच्चे आपसे मिलने आए हैं। हम आपको बढ़ रहा बसों के अंदर, क्यों बढ़ रहा बसों के अंदर कराएं? क्योंकि आपने मार्शल हटा दिए हैं। तो एलजी साहब और वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे विपक्ष के नेता योगिंदर नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज एक बार फिर हम पहुंचे हैं चंदगीराम अखाड़े पर, और यहाँ पर दिल्ली सिविल डिफेंस के निष्कासित DTC बस मार्शल, जिनकी संख्या 10,792 है, वो लगातार 13 महीनों से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे फिर वो दिल्ली के LG साहब हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली विधानसभा हो, या पूरी दिल्ली में जहाँ कहीं भी जो है दिल्ली सरकार के विधायक हैं, उनकी जो एरिया में जाकर के अपनी बात को रख रहे हैं। और इसका एक बड़ा असर ये हुआ कि दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं इस बात को मानना पड़ा, और उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जो 3 महीने का जो है दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए इन्हें ड्यूटी दी गई। लेकिन उसको लेकर के खासे नाराज है। इनको लगता है कि इस बात को लेकर के हमारे साथ छलावा किया गया। आप देख सकते हैं इस समय भी ये जो लोग हैं, कुछ हालांकि कुछ DTC बस मार्शल जो है ड्यूटी कर रहे हैं, इस समय ड्यूटी करना शुरू कर दी है। क्या ये सरकार का उन्हें तोड़ने का प्लान है? क्या जो ये लोग बैठे हैं अभी भी जो है अपनी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी ये कामों पर नहीं गए हैं? इन्होंने अभी तक जो एक डिमांड जो पूरे 13 महीनों से लगातार कर रहे हैं कि हमें स्थायी नौकरी दो, हमें पक्की नौकरी दो, इसके पीछे चलते जो है घर से कह सकते बेघर हो गए, घर में खाने पीने की तमाम तरह की जो है सुविधाएं इनको हुई, उसको झेलते हुए, हर मौसम की मार को झेलते हुए, हर त्योहार का बायकाट करते हुए, कितनी तकलीफों के साथ ये आज भी यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं। आज यहाँ पर इन्होंने फिर से एक परमिशन ली, यहाँ पर जो है चंदगीराम अखाड़ा पर जो है सामने दिल्ली के जो है पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है, और यहाँ पर जो है भारी संख्या में जो पुलिस बल भी तैनात है। तो आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं वॉलंटियर्स के साथ कि आखिर क्यों ये अपने कामों पे, जो सरकार का एक ऑर्डर निकला था, क्यों उस काम पर नहीं गए और आज भी क्यों सड़कों पर बैठे हुए, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या आज की तारीख में इनके पास जानकारी है सरकार के बीच, या दिल्ली सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो? क्योंकि सभी तमाम जगहों पर जा चुके हैं, सभी जगहों पर धक्के खा चुके हैं। सभी लोगों ने इनको पूरे साल भर जो केवल आश्वासन मिलता रहा, और अब आगामी विधानसभा चुनाव भी जो है सर पर है। तो इन सब बातों को लेकर के इनकी क्या बात है, क्या ये सरकार को कहना चाह रहे हैं, सरकार को किस तरह का रुख लेने की जरूरत है, वो सारी चीजें आपको दिखाने की, बताने की कोशिश करते हैं वॉलंटियर के साथ जुड़ करके। नमस्कार जी, बहुत स्वागत है हमारे। आपके पास एक ऑर्डर भी निकल चुका था कि आप लोग ड्यूटी करें दिल्ली का पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, उसके बावजूद भी आप सड़कों पर बैठे हुए हैं, क्या कारण? नहीं, हम उस ऑर्डर का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि LG साहब महोदय की तरफ से वो था कि उसमें 5 तारीख को हम गए थे उनसे मिलने के लिए, और अक्टूबर को तो उन्होंने हमें बुलाया। तो हमने उनसे कहा था कि LG साहब अगर 9 महीने 10 महीने रोजगार करने के बाद हमें 13 महीने सड़क पे बैठे कुछ ऐसा रोजगार सुनिश्चित करें जिससे कि हमें दोबारा सड़क पे ना आना पड़े। और उन्होंने हमसे वादा भी किया था कि जो मुझे 7 दिन का समय दो, मैं इसके लिए कुछ करता हूँ, और आश्वासन भी दिया था उन्होंने कि तुम्हारा 7 साल का रोजगार सुनिश्चित करूंगा। मगर LG साहब से जो उम्मीद थी हमें, वो उम्मीद पूरी न हो पाई। उन्होंने 4 महीने का एक ऑर्डर जारी किया और उसके साथ एक लाइन लिखी कि इनकी पॉलिसी बनाई जाए। उसमें पॉलिसी में कोई मैटर में काम नहीं हुआ, सिर्फ राजनीति हो गई। 4 महीने कर रोजगार के बाद हम कहाँ जाएंगे? फिर सड़क पे बैठेंगे। अभी तो इलेक्शन है तो ये सुन रहे हैं, 12 महीने से इनने सुना भी नहीं था। ना आम आदमी पार्टी आई, ना बीजेपी आई, किसी ने हमारी सुध तक नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ राजनीति तो करी उन्होंने, मगर हमारे लिए काम कभी नहीं किया। आप भी देखिए कुछ 8-10 4-5 महीने से राजनीति भरपूर हो रही है।
कभी विपक्ष बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव लाया जाता है कि बस मार्शलों को पक्का करा जाए, फिर सौरभ बाद दिल्ली सरकार के मंत्री होने के बाद वो पैरों में गिरते हैं कि एलजी साहब से पास कराया जाए, और हमें लगता है कि हमारा काम अब होने वाला है, हमारे दरवाजे पे खुशी आती है और फिर सब दरवाजा खोल के देखते हैं तो खुशी जा चुकी होती है, फिर निराशा हमारे हाथ आती है। राजनीति जो विधानसभा है, दिल्ली की जो विधानसभा मंदिर कहा जाता है, जिसमें कहीं फैसले ना हो पाए उसमें रखा जाता है, उसके अंदर एक मजाक किया जाता है। मुख्यमंत्री की गरिमा, मंत्रियों की गरिमा अब धुंधली होती नजर आ रही है, और एक पोस्ट कहनी चाहिए जो एलजी गवर्नर साहब थे वो भी कहीं ना कहीं झूठे नजर आ रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम जाएं तो जाएं किसके पास फरियाद करें। तो हमने प्रधानमंत्री को भी लेटर लगाया, राष्ट्रपति साहब को भी लेटर लगाया है कि आप अगर दिल्ली के अंदर, सबसे ज्यादा शर्म की बात है, दिल्ली पूरे हिंदुस्तान की राजधानी है, जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, गृह मंत्री से लेकर दुनिया के दूतावास हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, और वहां पर 11,000 लोग बेरोजगार हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में क्या हाल होगा ये तो आप अनुमान लगा सकते हैं। 13 महीने से लोग सड़कों पर बैठे हैं, सर्दी बरसात सब निकाल दी, मगर यहाँ के जो राजनेता हैं बड़े बड़े शीश महलों में बैठे हुए, उनको सुध नहीं आती है। अब वो जागे हैं तो राजनीति कर रहे हैं मगर काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने, हम फरियाद करते हैं राष्ट्रपति से भी, प्रधानमंत्री से, अगर दिल्ली शहर के अंदर रोजगार मांगना गुनाह है तो उस गुनाह की सजा हमें सजाए मौत दे दी जाए, फांसी दे दी जाए। अगर नहीं हो तो एक बेल्ट वाले से बेल्ट वाले को लड़ा रहे हो। ये खाकी वर्दी हमारे सब पे कभी हुआ करती थी और गर्व से हम खड़े हुआ करते थे महिला की सुरक्षा के लिए, और आज हमें अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की प्रोटेक्शन लेनी पड़ रही है। और वो हमारे सामने ये खड़ा कर रहे हैं इनको कि हमारे भाई से भाई लड़ाने का काम कर रहे हैं, और वो राजनेता वहां बैठे हुए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। तो हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहना चाहते हैं, इनसे लड़ाने से बढ़िया इनके हाथों में गन दे दो और कह दो शूट का ऑर्डर दे दो कि इन्हें गोली मार दी जाए। ना हम रहेंगे ना रोजगार हम मांगेंगे। राजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हालांकि आपकी डिमांड थी कि सरकार जो है ऐसा प्रपोजल आके दे कि भी आपको पक्का किया जाए, वो प्रपोजल भी दिल्ली सरकार ने उसका कहना है कि वो दे दिया है, जी। ऐसा ही कुछ है। हाँ जी। उसके बावजूद भी एलजी साहब नहीं सुन रहे। हाँ, मैं एलजी साहब को यही कहना चाहता हूँ, एलजी साहब देख लो, आपके द्वार पे हम आए हैं, यहाँ पर यहाँ बैठे चंदगीराम अखाड़े पे आपके द्वार पे बैठे हम। एलजी साहब अपना द्वार खोलिए, देखो आपके द्वार पे हमारे बहन भाई भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। आ जाइए एलजी साहब हमारे यहाँ द्वार पे, अपना द्वार तो खोल के देखिए, कितने बच्चे आपसे मिलने आए हैं। हम आपके बच्चे ही तो हैं, या नहीं मानते आपको? आप हमारा अपना बच्चा नहीं मानते हो? ठीक, हम सबके सगे बहन भाई नहीं है मगर हैं तो आपके बच्चे ही हम। हमारी भी पुकार तो सुनिए आप, कृपया दरवाजा खोलिए और हमें मिलिए हमसे, और हमारी पुकार सुनिए। हम किस लिए आए हैं आपसे मिलने? हमें कोई मिलने नहीं दे रहे। देखो खाकी वर्दी वाले पुलिस वाले में रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं पुलिस वाले हमारे को आपसे मिलने के लिए? आप ही का आदेश होगा ना हमें मिलने के लिए। आप आइए एलजी साहब, हम आपसे यही कहना चाहते हैं। अभी जैसा कि मैंने अभी 2-3 महीने पहले देखा मीडिया में कि सराय काले खां और आईटी के पास एक महिला के साथ गलत काम किया गया। मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली की, उसको क्या हो गया दिल्ली को, कानून व्यवस्था को? कानून व्यवस्था तो आपके पास है एलजी साहब, दिल्ली पुलिस आपके पास है। आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया? उस बच्ची के साथ देखो क्या हो गया, महिलाओं के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है बसों में। तो बसों में हमारे बहन भाई होते, 13 महीने से बहन भाई बेरोजगार, बसों में नहीं है, होते तो ये दुर्घटनाएं ना होती। आज देखो दिल्ली में कितना क्राइम बढ़ रहा है बसों के अंदर। क्यों बढ़ रहा है बसों के अंदर क्राइम? क्योंकि आपने मार्शल हटा दिए हैं। तो एलजी साहब और वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे विपक्ष के नेता योगेंद्र गुप्ता जी, विजेंद्र गुप्ता जी, इन तीनों से मैं कहना चाहता हूँ, और एलजी साहब से और अमित शाह जी से और माननीय मोदी जी से कि आप संज्ञान लीजिए। आप तो केंद्र में हो, क्यों दिल्ली सरकार मजबूर हो रही है, आप तो मजबूर नहीं हो। अरे मानवता के नाते देख लो, 10 आदमी मरने के कगार पे है, भूखा प्यासा बैठा, कर्जा हो गया, 45 साल से मेरी एज हो गई, मुझे कोई रोजगार नहीं दे रहा। 13 महीने हो गए मुझे रोजगार मांगते हुए। कई जगह इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू देने नहीं गया, कई जगह इंटरव्यू देने गया मैं, और 45 साल से ऊपर आपकी एज हो गई है, कोई देता नहीं मुझे रोजगार। 10-10 साल मैंने आपके डिपार्टमेंट में ट्रेड एंड टैक्स में काम करता था मैं, जिसे सेल टैक्स कहते हैं। मैंने 10 साल अपनी जिंदगी के दिए हैं। अब किससे अपनी पुकार कहूँ मैं यही कहना चाहता हूँ एलजी साहब से। मैं एलजी साहब हमारी पुकार सुनिए। चलिए, आप लोग जो मेन लोग हैं, जो मैंने हमेशा देखा कि भाई जो पूरे 10,792 मार्शल्स हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए देखा हमेशा से हर धरने प्रदर्शन में। तो आज आपको क्या लगता है कि मतलब अब किसकी कमी है? दिल्ली सरकार की कमी नजर आती है या एलजी साहब की कमी नजर आती है? कौन आखिर मतलब इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं आप लोग? देखो सर, क्या है, कमी तो सर दोनों की है। जहाँ तक है दिल्ली सरकार की कमी थी, दिल्ली सरकार ने देखो उन्होंने अपना जो भी खाना पूर्ति थी, जो भी उन्होंने वो कर दिया था। देखो कहते हैं विधानसभा एक मंदिर होता है, उसको वहाँ पर जो भी पारित होता है वो सच्चाई होता है उसमें।
लेकिन अब देखा जा रहा है कि मंदिर को भी झूठा बनाया जा रहा है। यानी कि आदमी फिर विश्वास किसके लिए करता है? जब नेता चुने जाते हैं तो पब्लिक की सुनते हैं और पब्लिक की डिमांड आ जाती है विधानसभा से पास हो गए जब उनकी पास हो सकती है। अब विधानसभा से पास भी हो गया, कैबिनेट से पास हो गया, एलजी के पास भी जा चुका है। यहाँ तक कि सभी ने वाहवाही भी लूट ली। 4-4 महीने की एलजी साहब ने भी ट्विटर पर किया, विपक्ष ने भी ट्विटर किया और आम आदमी पार्टी ने ट्विटर पर किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप इतना क्रेडिट हमारा ले रहे हो और एलजी साहब ने एक बात कही थी कि मैं मार्शलों के प्रतिनिधि मंडल से मिला था और उनकी बातें सुनी, उनका दुख दर्द समझा, तो मैं एलजी साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि सर आपने 4 महीने का जो हमें क्या उन्होंने कहा है कि आर्थिक तौर पर इनकी मदद हो जाएगी, तो 4 महीने में सर मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी आर्थिक मदद करना चाहते हैं कि जो कि हमारी जिंदगी भर चल सके। दूसरी बात एलजी साहब से ये कहना चाहूंगा कि एलजी साहब आप एक ऑफिसर हो, ऑफिसर होके ऑफिसर का काम होता है वो शपथ लेता जब भी कि मैं निष्पक्ष रहूंगा, ना किसी पार्टी से दबूंगा, ना किसी सरकार से, मैं सरकार की भलाई के लिए सारा काम करूंगा, यानी पब्लिक की भलाई के लिए काम करूंगा। अब एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ, आप इतने बड़े ऑफिसर है और आपको अनुभव भी है, एक तो आपको पता होना चाहिए आपकी शक्तियां क्या है क्या नहीं। आप कह रहे हो दिल्ली सरकार को प्रस्ताव भेजिए, दिल्ली सरकार ने तो साफ लिख के दे दिया कि तीनों अधिकारियों ने कि आपके अधीन नहीं आता क्योंकि हमारी बेल्ट की नौकरी है और सबको पता है, एक हम एजुकेटेड पर्सन है, हम भी एलजी साहब और सेंटर को बता रहे हैं कि जैसे आप हमें फुटबॉल बना रहे हो ना तो ऐसे मत बनाओ, क्योंकि आप सोच रहे हो ये पढ़े लिखे इनको कैसे हम जुमला दे दो ये आ जाएंगे, तो हम उस जुमले में नहीं आएंगे। हम कहना चाहेंगे एलजी साहब को कि आपके पास सर्विसेज की पावर है, तो आप सर्विसेज की पावर है तो उसका यूज क्यों नहीं करते? उस पावर को क्यों बचा के रखा हुआ है? क्या सिर्फ आपको मार्शलों से ही दुश्मनी है क्या? ये 4 महीने का जो आपको एक काम करते हैं आप 4 महीने का ना देके उसमें कह देते कि इनको जल्द से जल्द कि आप इनको 60 साल का प्रस्ताव रखो और इनको जब तक आप मार्शलों में रिस्टैंड कर दीजिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने 4 महीने का किया, क्यों किया उसका कारण कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं कि सरकारों का दबाव था, ठीक है। और आप ये बताइए अगर आपको इलेक्शन नहीं लड़ना तो आपको सरकार से कोई काम नहीं होना चाहिए था, या तो आपको अपने ट्रांसफर कर रहे हैं या आपके रिटायरमेंट कर रहे हैं। हम कहना चाहेंगे एलजी साहब आप पूरे पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी हो और एक सज्जन आदमी हो, तो आप ऐसे क्यों फंस रहे हो? आपके हाथ में पूरी दिल्ली है आज के टाइम पे, आप ये नहीं कह सकते हमारे हाथ में दिल्ली नहीं है, दिल्ली आपके हाथ में क्यों? लॉ एंड ऑर्डर जिसके हाथ में है उसके हाथ में पूरी दिल्ली होती है। हम कहना चाहेंगे एलजी साहब को कि आप एक पढ़े लिखे और काम क्यों नहीं करते? कहते हैं देखो अफसर तो क्या इतने सारे हैं, पैदा होते हैं, ड्यूटी लगते हैं, फिर मर जाते हैं। आप एक ऐसी मिसाल क्यों नहीं बना के जाते कि कोई दिल्ली में आया था वीके सक्सेना नाम का एलजी और उन्होंने 10,000 बंदों की ना नौकरी जो कि सरकार ने निकाल दी गई थी। अब ये नहीं कह रहे एलजी साहब की गलती, हम कह रहे सरकार की गलती है कि सरकार ने निकाल दिया था और मेरे हाथ में पावर था, मैंने उनको वापस भर्ती करके दिखाया। तो कहते हैं कि मिसाल दी जाती है, ठीक है ना, और आप वो काम कर नहीं रहे। आप क्यों वो गाली खाने का काम कर रहे हो? देखो राजनीति होती है, राजनीति में नेता को होना होता है, लेकिन आप क्यों उसमें घुस रहे हो? आप कहते क्यों नहीं? आप जब 2 नोट भेज सकते हो उनको दिल्ली सरकार को, तो तीसरा नोट और क्यों नहीं भेज रहे उनको? अल्टीमेटम क्यों नहीं दिया जा रहा? आपके ऑफिसर जो कि अभी नियुक्त हुए हैं, 3 ऑफिसर ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कुंद्रा जी और ये सारे ऑफिसर थे, उन्होंने साफ लिख के दे रखा है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। दिल्ली जो है ना, दिल्ली के सीएम के अधिकार क्षेत्र में आता। या तो आप ये बोल दीजिए, देखो एक आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी सीधी सीधी, आप एक लाइन में समझा दीजिए कि हमारे अधिकार क्षेत्र में ये आता है और ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। आप क्लियर कर दोगे ना तो हम भटकना छोड़ देंगे, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है और गेंद आपके पाले में। जैसा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि जब तक पॉलिसी नहीं बनते जब तक इनको बस मार्शल के तौर पर रख लिया जाए, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जितना खर्चा होगा मार्शल पे हम उनका वहन करें। कहीं वो क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। नमस्कार जी, मेरा नाम रोहित है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। जो हमारे साथ आम आदमी पार्टी ने किया है वो तो भुगत रही है। केजरीवाल साहब जेल भी चले गए, उनके साथ वाहवाही भी चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है। अब ऐसा ना हो कि हमारी बद्दुआ उन पे भी लगे। तो जैसा है हमारे साथ वैसा हमारे साथ इंसाफ कीजिए और हमें जल्दी से नौकरी भी दीजिए, हम बस ये चाहते हैं।